ये देखिए दोस्तों, इस घर की दीमक ने क्या हालत करी है। इस घर की कोई भी दीवार या कोई भी चौखट विंडो ऐसी नहीं है जिसके अंदर दीमक का अटैक ना आया हो। और ये जो दीमक है, ये कभी भी जो हार्डवेयर की शॉप से आप केमिकल लाते हो उससे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे अच्छा पेस्टिसाइड कौन सा है और किस तरीके से टर्माइट ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो इस सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बायर कंपनी ने एक नई कंपनी बनाकर एनवू के नाम से उसके अंदर अपना सारा बिजनेस शिफ्ट कर दिया है, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली बायर ने अपना सारा बिजनेस वर्ल्ड की जो सिनवेन इक्विटी फर्म है उसको बेच दिया था 2022 में, और सिनवेन ने एनवू के नाम से एक नई कंपनी बनाकर ये सारा बिजनेस पेस्टिसाइड वाला उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा पेस्टिसाइड कौन सा है, और हर बार मेरा एक ही आंसर होता है, टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है वो है इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC, जिसे पहले बायर कंपनी प्रीमाइस के नाम से बनाती थी और अब इसको एनवो बना रही है। एनवो मार्केट में नहीं है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करती है वो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी एक साल से इसका प्रोडक्ट मार्केट में आना शुरू हुआ है। इसके अलावा FMC, जो कि अमेरिका प्रोडक्ट है, पैक्सटोन के नाम से बनाती है इसको, और टाटा अपना इंडियन ब्रांड इसको टर्मैक्स के नाम से बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग ब्रांड नेम से उसको बनाती हैं और बेचती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं वो ये है जो मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया है, सिजेंथा, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है और MNC कंपनी है। इसने भी लास्ट ईयर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जैविक्ट्रा के नाम से टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए। ये आपको 250 ml, 1 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग में मिल जाएगा। और इसके अंदर भी सेम केमिकल होता है, इमिडाक्लोप्रिड 30.5% SC, जो कि डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है और 25 से 30 दिन में दीमक की कॉलोनी को घर से बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये ऑर्डरलेस पेस्टिसाइड है, यानी घर में इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में जरा सी भी कोई बदबू नहीं होगी। दोस्तों, अब बात आती है इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने इस पेस्टिसाइड को ठीक तरीके से यूज नहीं किया तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं आपको अपनी एक साइट पे लेके चलता हूं और वहां मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए 100% रिजल्ट के लिए। चलिए दोस्तों, उस साइट पे चलते हैं। ये वो घर है जिसका आज हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। और देखिए कितनी बुरी हालत है इस घर की। इस घर की कोई भी चौखट या दीवार ऐसी नहीं है जिसके अंदर दीमक ना हो, और दीमक ने अंदर तक खोखला कर दिया, दीवारों को भी और लकड़ी को भी। एंड में हार तक के ओनर ने इस घर में रहना छोड़ दिया, लेकिन किसी ने हमारे बारे में इनको बताया, तो फाइनली इन्होंने हमें बुलाया है। पहले इसका घर का टर्माइट ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद इसको रिनोवेट किया जाएगा। ये देख रहे हो कितनी बुरी तरीके से दीमक इस घर के अंदर लगी हुई है। सभी दीवारों के अंदर दीमक है, बाथरूमों का तो बहुत ही बुरा हाल है, किचन का बहुत बुरा हाल है, इवन पूरे घर की बुरी हालत की हुई है दीमक ने। डर के हमारे घर छोड़ के ही चले गए ओनर इसके, और फ्री में दीमक यहाँ रह रही है बिना किराए दिए हुए। तो चलिए दोस्तों, इस घर का टर्माइट ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घर की सभी दीवारों में, चौखट विंडो के जॉइंटों में होल करेंगे 1-1 फीट के डिस्टेंस से। और यहाँ पर जो हम ड्रिल बिट यूज़ करेंगे वो 8 mm मोटी और 210 mm लंबी यूज़ करेंगे, जिससे लंबा और गहरा होल हो और केमिकल डालते में केमिकल अच्छी तरीके से सभी दीवारों में फैल जाए। तो ये तरीका है। और 45 डिग्री के एंगल से हम सभी दीवारों के अंदर होल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप केमिकल डालोगे तो केमिकल बाहर निकल के नहीं आएगा, केमिकल अंदर ही अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी होल करें 45 डिग्री के एंगल से करें और 1 फीट के डिस्टेंस से करें, ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें। 8 mm मोटी बिट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा मोटा होल होता है, जिससे केमिकल अंदर तक आराम से चला जाता है और वो चारों तरफ फैल जाता है। 8 mm से ज़्यादा मोटी ड्रिल बिट यूज़ नहीं करनी चाहिए, वरना तो मोटे होल होने से दीवारें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। ड्रिलिंग का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इन सभी दीवारों में और चौखट विंडो के जॉइंटों पे केमिकल डालना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम जैविक्ट्रा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड होता है 30.5% SC। दोस्तों, ये पेस्टिसाइड SC फॉर्मुलेशन में होता है, जिसकी वजह से ये केवल पानी के अंदर मिक्स हो सकता है, तेल के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो सकता। इसलिए इसे कभी भी तेल में मिक्स करने की कोशिश ना करें, और पानी के अंदर भी जब इसको मिक्स करें तो कम से कम 30-40 सेकंड
तक अच्छी तरीके से इसको शेक करें, तब इसको इस्तेमाल करें और अच्छे से मिक्स करें पानी के अंदर। अब सभी होल्स के अंदर हम 250 से 300 ml सॉल्यूशन पिलाएंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से दीवारों में फैल जाए और एक अच्छा बैरियर क्रिएट करे, जिससे कि 4 से 5 साल तक दीमक की कोई समस्या भी इस घर में ना आए। ये एससी फॉर्मुलेशन में पेस्टिसाइड होने का यही फायदा होता है कि लॉन्ग लाइफ होती है एससी फॉर्मुलेशन वाले पेस्टिसाइड की। जो ईसी फॉर्मुलेशन में पेस्टिसाइड आते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो ऑन द स्पॉट दीमकों को मारने के काम आते हैं, जिनको रिपेलेंट पेस्टिसाइड कहते हैं। ये नॉन रिपेलेंट पेस्टिसाइड होता है जो कि डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है। पहले ये दीमकों में धीरे धीरे करके फैलता है और फिर 25 से 30 दिन में दीमक की कॉलोनी को जड़ से खत्म कर देता है। क्योंकि दीमक कॉलोनी में रहती हैं, तो ऐसी जगहों पर यही केमिकल काम करता है, इमिडाक्लोप्रिड 30.5% एससी। दीमक की कॉलोनी में करोड़ों दीमकें होती हैं और जो इनकी टर्माइट क्वीन होती है वो एक दिन में 25 से 30 हजार अंडे देती है। तो इस क्वीन को और इस कॉलोनी को ख़त्म करने के लिए इससे बेस्ट पेस्टिसाइड कोई नहीं है मार्केट में। आप इसको यूज़ करिए अगर आप चाहते हैं कि दीमक आपके घर से बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो रिपेलेंट पेस्टिसाइड होते हैं वो दीमकों को ऑन द स्पॉट तो मार देते हैं, लेकिन जो दीमक छुपी हुई हैं दीवारों के अंदर और आपकी लकड़ी के पीछे और उन्होंने कहाँ कॉलोनी बना रखी है, उसको वो ख़त्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके घर में बार बार दीमक आती है। लेकिन ये पेस्टिसाइड दीमक की कॉलोनी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपके घर में बार बार दीमक नहीं आती। अगर आपके घर की दीवारों में सीलन यानी डैम्पनेस की प्रॉब्लम ना आए तो एक सिंगल ट्रीटमेंट 4-5 साल के लिए बहुत होता है, यानी आपको बार बार टर्माइट ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा केमिकल डालने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमने सभी दीवारों में और चौखट विंडो के जॉइंटों पे केमिकल डाल दिया है। अब हम इन सभी होल्स को वाइट सीमेंट से पैक करेंगे, जिससे दीवारें पहले जैसी लगेंगी, बस हल्का सा स्पॉट नज़र आएगा वाइट कलर का। ये देखिए, इस तरीके से हम सभी होल्स को वाइट सीमेंट से पैक कर देते हैं, तो जिससे कि दीवार गंदी ना लगे। और एक ये सिंगल ट्रीटमेंट होने के बाद हम इसकी 2 साल की गारंटी भी देते हैं। अगर 2 साल के अंदर कोई कंप्लेन आती है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है टर्माइट ट्रीटमेंट करने का। अब अगर ये ट्रीटमेंट आप खुद करना चाहते हैं तो मैंने सभी पेस्टिसाइड के अमेज़न लिंक और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उनके लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इनको अमेज़न पे जाके चेक कर सकते हैं और वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर ये ट्रीटमेंट आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो हमारी सर्विस आप ले सकते हैं, जिसकी हम 2 साल की गारंटी भी देते हैं और इसका आपको हम 100% एश्योरेंस देंगे कि आपकी जो दीमक है 25 से 30 दिन में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी आपके घर से। और अगर आपके घर में डैम्पनेस, मॉइस्चर या सीलन की समस्या नहीं है तो एक सिंगल ट्रीटमेंट 4 से 5 साल चल जाता है, यानी आपको बार बार टर्माइट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेस्ट रिजल्ट है इस पेस्टिसाइड का। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।